સીધાજી એટીએસ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યું છે રાજસ્થાનમાં જે રેડ કરાઈ હતી તેને લઈને वायरलेस पीएसआई धर्मेंद्र और वायरलेस पीएसआई बलभद्र, इन चारों की टीम के ऊपर इसके ऊपर काम किया गया था। इसके एनालिसिस के ऊपर हमको ये पता चला कि भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 आरोपी जो अंशुल शास्त्री, जिनका नाम है अंशुल शास्त्री, अखिलेश मौर्य और किशन कुमार यादव, इन तीनों ने वहाँ इलीगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया और इसके अंदर विदाउट परमिट इलीगली अल्प्रोजोलम, जो बहुत ही जो नार्कोटिक सब्सटेंसेस में आता है, तो उसको मैन्युफैक्चर कर रहे थे। ये इनपुट वेरीफाई करने के बाद हमने एक ऑपरेशन टीम इंस्टॉल किया था, जिसका नेतृत्व पीआई पीयूष देसाई साहब ने नेतृत्व लिया था। उसके अंदर पीआई वीरेंद्र वाघेला, पीएसआई राहुल गरचर, पीएसआई मयूर सोलंकी और पीएसआई वीडी जाला के नेतृत्व में एक टीम भेजा गया था, जो भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जाके फिर वहाँ के राजस्थान एसओजी और भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का लोकल पुलिस के साथ संकलन में लेके वहाँ थोड़ा रेकी करके इसको जो इनपुट हमने नक्की करके दिया था उसको वैलिडेट किया। फिर 28 को कल वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर रेड किया गया था, जिसके अंदर अराउंड 21 केजीज ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस जो इलीगली अल्प्रोजोलम के साथ साथ अल्प्रोजोलम हमको 5 किलोग्राम जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किट से जो मिला था 5 किलोग्राम अल्प्रोजोलम, उसके अलावा 17 केजी ऑफ प्रेज़ेपैम और टेमेज़ेपैम, ये तीनों क्वांटिटी में मिले थे। अराउंड टोटल मिला के अराउंड 22 केजी। उसके अलावा अराउंड 40 लीटर्स ऑफ लिक्विड भी, 40 केजीज ऑफ रॉ मटेरियल भी मिला था, जिसके अंदर भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर केस दाखिल किया था एनडीपीएस एक्ट के अंदर, जिसके अंदर ये तीनों को अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा एक और बात है कि एटीएस गुजरात के अंदर डीवाईएसपी शंकर चौधरी साहब के नेतृत्व में एक और इनपुट जनरेट किया गया था, जिसके अंदर दिसंबर 8 को हमने जोधपुर में सौंद्रा गांव में एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बस्ट किया गया था, जिसके अराउंड 17 केजीज ऑफ इलीगली मैन्युफैक्चर्ड मेफेड्रॉन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने पकड़ा था। तो ये क्लियरली एस्टेब्लिश करता है कि हम गुजरात स्टेट इन पैरेलल विद इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो ड्रग्स पॉलिसी के अंदर हम बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं और दूसरे सेंट्रल एज वेल एज स्टेट एजेंसीज के साथ संकलन में रह के बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। कितने समय से लोग बना रहे थे, इसका मेन कौन और ये जाने वाला कहाँ था? जैसे आपने बताया था कि जो ये बना रहे थे अराउंड हमारे इनपुट के हिसाब से अभी वेरिफिकेशन में 3-4 महीने मिनिमम इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। ये कहाँ इनको सप्लाई करने वाले थे वो ऑब्वियसली आगे तपास में पता चलेगा। कीमत क्या मानी जा सकती है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? अल्प्रोजोलम जो फर्स्ट जो कल जो केस हुआ था, अल्प्रोजोलम एक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है जो बेसिकली आपको माइंड को नम करता है। इसको जैसे बोला जाता है अराउंड 20 केजीज को 30 to 40 लाख मार्केट प्राइस में गिना जा रहा है अभी के लिए, बट इसको यूज अलग अलग तरीके का होता है। जो एक बार जो ले देते हैं वो बेसिकली माइंड नम हो जाता है। ट्रक ड्राइवर से लेके ऊपर तक कोई भी यूज कर सकता है, जो कम्प्लीटली आपका सोचने का विचारधारा कम्प्लीटली नम करता है। सर ऐसी दवाएं माना जाता है कि फॉरेन में भेजी जाती है, काफी कंट्रियां जहाँ पे ये बिल्कुल बैन है, तो क्या अभी फॉरेन जाने वाला था कुछ मान सकते हैं? अभी के लिए उस तरफ इन्वेस्टिगेशन चालू है, इनका सप्लायर का रूट अभी आगे पता चलेगा। बैकग्राउंड फैक्ट्री कौन शुरू करी? सॉरी, इस फैक्ट्री जो चल रही थी अपने ने जो खुलासा किया है, इसका मुख्य सूत्रधार कौन है? जो फैक्ट्री का नाम है जो बेसिकली रिको करके है, वहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर एपीएल फार्मास्यूटिकल्स करके एक है, उसको उस फैक्ट्री यूनिट को इन्होंने जॉब वर्क, जो यहाँ जॉब वर्क बोलते हैं, जॉब वर्क के अंदर अंशुल शास्त्री एज वेल एज अखिलेश मौर्य, इन दोनों ने उनके नाम पे लिया था, जिसके अंदर केमिस्ट किशन कुमार यादव था जो बना रहा था। बैकग्राउंड क्या था, दिनों पहले पकड़े गया था, कुछ जानने मिला है? अभी के लिए इनके तीनों का क्रिमिनल हिस्ट्री जानने अभी पता कर रहे हैं, पर अभी के लिए प्रिलिमिनरी में ऐसा पुराना हिस्ट्री नहीं है। अल्प्रोजोलम ने जो प्रिलिमिनरी जो मेन जो रॉ मटेरियल होता है 2 अमीनो 5 क्लोरो मिथोफिनेन बेंजोफिनॉन 2 अमीनो 5 क्लोरो बेंजोफिनॉन जो मेन प्रिकर्सर जो होता है। उसके अलावा जो जनरली जो मिलता है वो सारा भी है रॉ मटेरियल का, या
रॉ मटेरियल अराउंड 20 to 30 kgs मिला है, बट जो मेन फिनिश्ड नार्कोटिक सब्सटेंस है अराउंड 22 kg मिला है। 22 kg, अराउंड 30 to 40 lakhs उनके FIR के हिसाब से 30 to 40 lakhs। ओके थैंक यू भाई। ओके सर। તો ETS તરફથી હાલમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે 3 લોકોને તો પકડવામાં સફળતા મળી છે, પરંતુ ક્યાં ક્યાં સપ્લાય, કોને સપ્લાય કરવામાં આવ્યું તે હવે આ 3 લોકોને પકડાયામાં પૂછપરછમાં બહાર આવી શકે છે।